मुझे अप्रोच किया गया था तो अभी मैंने यही कहा था कि मैं सचमुच इस बात से सहमत हूँ कि बेटी जो होती है वो शक्ति होती है। और शक्ति कोई ऐसे धार्मिक रूप से मैं शक्ति नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रेंथ होती है। और एक बाप से आप पूछेंगे तो आपको बता देगा कि वो किस तरह से अपनी बेटी से अपनी शक्ति पाता है। और पता नहीं कहीं हम लोग शायद बेटी को कहीं एक हमारे समाज की एक ऐसी धारणा रही, ऐसी स्थिति हो गई कि वो बेटी की उस शक्ति को समझने की जगह हमें उसे अपनी कमज़ोरी समझने लगे। तो आज देखिए आपके सामने इतनी जर्नलिस्ट हैं खड़ी होती हैं। आजकल सारे जर्नलिस्ट तो एक्चुअली जर्नलिज्म ही बंद हो जाएगा अगर लड़कियाँ ना हो तो मेरे हिसाब से। तो आजकल जो समाचार लोगों तक पहुँच रहे हैं वो भी लड़कियों की वजह से ही पहुँचते हैं। कुछ दायित्व निभाने के लिए मुझे लगता है कि वो तैयार होती है हमेशा। और माँ बाप भी शायद अंदर से कितना भी बेटा बेटा करते हो लेकिन बेटी पर इतना ज़्यादा रिलाय करते हैं, इतनी स्ट्रेंथ उनको मिलती है कि वो आप चाहे वो बोले ना लेकिन अंदर से वो ये महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है और उसकी वजह से मुझे जीवन की बहुत सी चीज़ें दिखाई दी हैं, मैंने समझी हैं। जीवन को समझने के लिए एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, वरना आप ज़िंदगी को नहीं समझ पाए। बहुत ही घृणित बात है। पहले तो किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो, एक समाज जो है उसकी वो कितना बड़ा समाज है, कितना अच्छा समाज है, उसका सबूत इसी चीज़ से मिलता है कि वो अपने जो वल्नरेबल एंड्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें कैसे उनका ध्यान रखता है। और ख़ासकर बच्चे जो कि इतनी खूबसूरत भगवान की एक हमें गिफ्ट होती है। मैंने लिखा था तारे ज़मीं पर में, ये तो नूर है बरसे अगर तेरी किस्मत हो बड़ी, ये तो आशा की लहर है, तो उम्मीद की सहर है, खो न जाएँ ये तारे ज़मीं पर। तो वो मैंने लिखा था उस वक्त। और मैं अभी ये बिलीव करता हूँ कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको एक सुरक्षित माहौल देने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने को एडल्ट होने कहने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते और उनको अच्छी दुनिया नहीं दे सकते, खूबसूरत दुनिया नहीं दे सकते। तो मैं इस चीज़ का बहुत मुझे अफसोस है कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं जिनसे हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता वो लोग कौन होते हैं जो बच्चों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को देखकर तो एक ही ख्याल आपके मन में आ सकता है कि ये फूल है और इन फूलों को सहेजना है, संवारना है। ये हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इसलिए मैं एक कंपनी का चेयरमैन और CEO भी हूँ, तो उसके नाते मेरी कंपनी बहुत से चुनावी पार्टीज से भी जुड़ती रहती है। तो उस संदर्भ में मेरा नाम आया है। और लेकिन मैं उस कंपनी के का CEO होने के नाते कंपनी में कुछ होता है तो वो मेरे पर रिफ्लेक्ट होता है। तो उसी तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी जो टीम है वो अभी ऐसा तय तो नहीं हुआ है कि किसी चुनावी पार्टी के साथ कोई चुनावी कैंपेन करेगी, पर ऐसी बातचीतें हुई हैं। अगर होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। बातचीत आगे बढ़ेगी उनकी, उसके बाद ये सब स्ट्रेटजी की चर्चाएं होती हैं। और हमारे लिए पूरा एक, क्योंकि एक चुनावी कैंपेन हो चाहे एक प्रोडक्ट का कैंपेन हो, ये एक बहुत बड़ी टीम हैंडल करती है, ये कोई इंडिविजुअल का काम नहीं है। और उसके लिए पूरी एक व्यूह रचना होती है, स्ट्रेटजी होती है। और समझना ये चाहिए कि कोई भी काम करे, किसी भी पार्टी के साथ काम करे, वो पार्टी की फ़िलॉसफी ही को बता सकता है उन लोगों को, वो अपनी फ़िलॉसफी पार्टी पर नहीं लाद सकता है। तो जो भी पार्टी के साथ कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब काम करती है तो उस पार्टी की जो उसके लिए वो तरह तरह की क्रिएटिव चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बट उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है, ये निर्णय किसी और का नहीं होता है, ये निर्णय पार्टी से जुड़े हुए लोगों का होता है। वही उसके कर्ता धर्ता और उसके संयोजक और संचालक होते हैं।
तो ये जिम्मेदारी और ये सवाल बेहतर है आप पार्टी वालों से पूछें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको क्या कहना चाहिए। ऑफ़र वाली बात नहीं होती है, ये जनरली इसमें ऑफ़र या नो ऑफ़र की बात नहीं होती है। सारी पार्टियां जो होती है वो कई एजेंसी से और कई एडवर्टाइजिंग कंपनीज से बात करती हैं। बातचीत हमारी सबसे होती है, लेकिन किसके साथ आपका फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस मिलते हैं और वो आपको असाइन करते हैं ड्यूटीज़। कई बार आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको शायद फाइनेंशियली वो सूट नहीं करता, या आपकी टीम बहुत बड़ी होती है, बहुत सी चीज़ें, कभी टाइमलाइन सूट नहीं करती है आपको। वो कहते हैं कि भाई 15 दिन में हमें कुछ काम करके दीजिए, आपके पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है, वो आपको टाइम कम लगता है। तो ये सब चीज़ें जब तक सारी चीज़ें एक साथ मिल ना जाएँ तब तक आप ये नहीं कह सकते कि फ़ला आदमी या फ़ला कंपनी उसको हैंडल कर रही है। तो वो बातचीत चल रही है, अगर कुछ होगा तो मैंने जैसे भी कहा आपको पता भी लग जाएगा। और मैं देखिए, जैसे कि आपने अपना आदमी वोट किसको देगा, जैसे कि एक व्यक्ति ये आप किसी से पूछे कि वो किसको वोट देने वाला है, ये एक अलग विचारधारा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मीडिया के सामने ये बताना चाहिए मैं किस पार्टी को वोट देने वाला हूँ। एज अ इंडिविजुअल के नाते मैं एक दूरी बनाए रखता हूँ पार्टियों से। मुझे लगता है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, हमने कैंपेन भी किया था पहले, सच्चे को चुने अच्छे को चुने, पूरा एक कैंपेन हमने 4-5 साल पहले किया था। आमिर खान भी उसमें मेरे साथ जुड़े थे, हम लोगों ने साथ में किया था। तो व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए, वो जो व्यक्ति आपका काम कर सकता है, जो आपकी जो साफ सोच का व्यक्ति हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन ला सके, जो जनता की जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझ सके। तो कैंडिडेट का चुनाव करने में मैं यकीन रखता हूँ। और अगर वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है तो वो बहुत सोने पे सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि वरना एक व्यक्ति के लिए शायद कई चीज़ों को कार्यान्वयन करना, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली पॉसिबली कन्वर्ट दैम इनटू रियलिटी कई बार नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि सोच समझकर सही व्यक्ति को चुनना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ सही लोग जो होते हैं वो सही पार्टी में होते हैं। तो आपको ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि अगर हम सोच समझकर और सही लोगों का चुनाव करेंगे तो अपने आप ही सही पार्टी जो है वो। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को कितना इश्यूज से जुड़ना चाहिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सी बात है, क्योंकि समाज का दर्पण होती है फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसा कहना कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो विषय हैं उन पर फिल्में नहीं बनेंगी, ये तो गलत है। लेकिन जब आप उन सब विषयों को छूते हैं तो उन विषयों को छूने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जब मैं भाग मिल्खा भाग लिख रहा था तो मैं एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी हुई बात कर रहा था, चाहे मैं उसमें अपनी कल्पना भी डाल रहा था, लेकिन ये भी सच था कि वो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो उसमें कल्पना और यथार्थ का एक मिश्रण बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छुएं तो उसको संवेदनशीलता के साथ छुएं, उसके साथ न्याय करें, उसके सारे फैक्ट्स को अपने सामने रखें। उसके बाद ये निर्णय लें कि आप एक फिल्म मेकर की हैसियत से, एक कहानीकार की हैसियत से क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के जो विषय हैं उनसे फिल्मों को दूर नहीं रहना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर बनाई जानी चाहिए और फिल्मों में आनी चाहिए। संवेदनशीलता के साथ आनी चाहिए, समझ के साथ आनी चाहिए, उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत महिलाएं हैं, सच ये है कि जब महिलाओं का जिक्र आता है 1-2 महिलाओं पर हम रुक जाते हैं। अच्छे पॉलिटिशियंस हुए हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं हाँ हमारे देश में। यहाँ तक कि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं भी मिलती हैं। तो अगर आप हमारे देश की संस्कृति पर गौर करें तो हमारे यहाँ बहुत ही फैंटास्टिक अचीवर्स हुई हैं एज विमेन, जिनके ऊपर फिल्में बनाई जानी चाहिए। और सबसे पहले तो अपनी माँ पर फिल्म बना लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम कोई भी अपनी माँ के जो एहसान है उसको कभी उतार सकते। मेरी शक्ति किताब के लिए इसमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ चुने गए हैं उसकी बेसिस ये थी कि उनका अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रिश्ता रहा और
किस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, किस तरह से उन्होंने अपने बेटियों को सशक्त बनाने की कोशिश की है और किस तरह से वो दूसरे लोगों के लिए एक यूँ कहना चाहिए कि रोल मॉडल बने हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज़ चुने गए हैं वो दे आर फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज, दे आर socialites, they are sports people, they are from cinema, they are academics, they are industrialists, from all walks of life, including some of the girls from the Plan India communities as well. So it's a good mix of very inspirational stories, because this book is also Plan India's advocacy initiative. इसमें विचारों को बदलने की, विचारों को चेंज करने की एक कोशिश की गई। कॉन्ट्रीब्यूशन है और मेरी अपनी बेटी है, उसके ऊपर हमने लिखा है। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे जो पोलियो कैंपेन था उसके लिए एम्बेसडर बनाया था और उसके सफलता के बाद गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी मुझे एम्बेसडर बनाया है। और हम सब मिल करके इसी लक्ष्य में काम करते हैं कि जो नारी जो है वो देश की 50% शक्ति होती है, उसको उसका हक, उसका कर्तव्य मिलना चाहिए। और मैं अपने लिए केवल इतना कह सकता हूँ कि मैंने तो कभी अपने स्वयं परिवार में बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं रखा है। और कई बार मैं ये कह चुका हूँ कि मृत्यु के बाद जो कुछ भी मेरा छोटा मोटा होगा वो आधा आधा पूरा मैं बेटी और पुत्र को दूँगा। नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बेटी जो होती है वो कई तरीक़ों से वो एक सैक्रिफाइस करती है, क्योंकि जिस परिवार में वो पैदा होती है वो मानती है कि वो उसी का घर है। फिर जब उसका ब्याह हो जाता है तो उसे जा कर के एक दूसरा घर बसाना पड़ता है। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि नारी जो होती है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि दो तरह के उसको एक जीवन बिताने पड़ते हैं, फिर उसको अपना घर बनाना पड़ता है। और नारी के लिए घोंसला बनाना सबसे अहम उसके मन में प्रतिक्रिया होती है, बात भी होती है। और किस तरह से वो आ करके जिस घर में वो ब्याही है उसे अपना घर बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी अच्छी बातें। संस्थाएं जैसे कि प्लान इंडिया है और जिस तरह से काम ये कर रही है, ये केवल इसी ध्येय और लक्ष्य से कर रहे हैं कि नारी को एक ऐसा दर्जा दिया जाए, उनकी देखभाल की जाए। निर्भया कांड जो था वो बहुत ही घिनौना कांड था और मेरा ऐसा मानना है कि समाज भी बहुत सचेत हो गया है। जब निर्भया कांड हुआ तो आपने देखा कि सड़कों के ऊपर वो लोग निकले जिनके पास कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं था या ना ही उन्हें किसी ने प्रोत्साहित किया। उनको स्वयं लगा कि ये समाज के खिलाफ एक काम है और किस तरह से उन्होंने सरकार को, सिस्टम को प्रभावित किया कि वो एक न्याय निकालें, एक कानून निकालें। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की और कार्यक्रम होंगे और जब कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए तो मैं हमेशा सामने आऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आएगा तब तक समाज जो है वो एक स्तर पे पहुंचना चाहिए जहां पर उसे नारी को स्वीकार करना चाहिए कि वो 50%